जय माता जी। राम राम सीताराम। ये अभी हमारी सींग है वो खेत में से जो निकली है, टूटी हुई है, काली मिट्टी है, इसीलिए सब लेबर हाथ से उसको निकाल रहे हैं। ये ट्रैक्टर ऐसे ही हमारे यहाँ खला बनाते हैं, उसको खलाई बोलते हैं, भर भी बोलते हैं। तो ये एक एक जगह पे मेरे हिसाब से 1 टन का आसपास का बनाते हैं। जैसा ट्रैक्टर छोटा होगा छोटा बनाएंगे, बड़ा होगा तो बड़ा बनाएंगे। 50 मन के आसपास हमारा ट्रैक्टर उठाता है ये यहाँ से। तो ये बना लेते हैं, तो क्योंकि ये आसानी रहती है, ऑटोमेटिक खेत से उठ भी जाता है और जहाँ हलर चलता है ये वहाँ उठा के लेके जाता है, तो ये आसानी रहती है। बहुत लोग ऐसे नहीं करते, तो ये आपको मजदूरी भी कम लगेगी और जहाँ थ्रेसर चलता है वहाँ ये जे के सीधाई रखेंगे तो सीधा उसकी ये थ्रेसर से कटाई हो जाएगी और वहाँ 2-3 लेबर होगा, वो सीधा ही थ्रेसर में डालते हैं। तो ये तरीका बढ़िया है। पहले हमारे ऐसे नहीं कर रहा था, अभी ऐसे ही कर रहा है हर किसान, क्योंकि एक जगह पे साथ भी नहीं करना, कोई आग बाग ऐसी लगेगी तो भी ये अलग अलग होगा, तो 1-2 में लगेगी, पूरा में नहीं लगेगी। और पूरा खेत में ऐसे होता है, जब ये थ्रेसर खेत में लगाते हैं तभी ट्रैक्टर यहाँ से लोड करके जाते हैं और वहाँ सीधा थ्रेसर के पास ही रख देते हैं, तो वो निकल जाता है, तब दूसरा उठा के आ जाता है वापस खेत से। दूर खेत होगा तो 2 ट्रैक्टर चाहिए और पास में होगा तो एक ही चलेगा। क्योंकि एक निकाल लेगा तो दूसरा ये लोड करके आ जाता है, तो ये आसानी रहती है निकालने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि ट्रैक्टर उठा लेते हैं। ये हमारी टमाटर है, यहाँ टमाटर है, ये भी छोटा छोटा आता है। अभी ये इसमें फूल लगा हुआ है, ये सर्दी की सीज़न में इसमें बहुत आता है और सब्ज़ी भी बढ़िया इसकी बनती है। हमारे ये टमाटर और सेव आती है उसकी बनाते हैं सब्ज़ी, और खाली टमाटर की भी बनाती है। ये रिंगण है, ये सर्दी के टाइम में बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि हम जो ही टाइम से जो ही ऋतु में जो बनेगा ना वो ही ज़्यादातर बनाते हैं। क्योंकि जो आप ऋतु के हिसाब से बनाएगा सब्ज़ी, देखो ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया है, तो ये ऋतु के हिसाब से आपको उसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना ऋतु में आप लगाएगा ना तो ये दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। ये ऐसा ही कुदरती होता है। और ऐसी सब्ज़ी हम अक्खा बनाते हैं, उसको आखा बनाते हैं, तो बढ़िया रहता है। काट के भी बनाते हैं सब्ज़ी, लेकिन ज़्यादातर हम सर्दी में यही रिंगण की सब्ज़ी खाते हैं। क्योंकि सब्ज़ी अभी तो ये रिंगण 12 मास मिलते हैं, लेकिन वो तो दवाई से मिलते हैं। ये दवाई इसमें कभी नहीं छांटना पड़ेगा। हम इसमें गाय का दूध और ये सब यूज़ करते हैं, गौमूत्र, गोड़, ऐसा ही। ये हमारी 7वीं घोड़ी है, पोपट भाई के घर पे है। अभी वहाँ से पोपट भाई से ही ख़रीदा है, तो मैं वहाँ गया था, ये देवरूप को घोड़ा बताया था तब। तो ये घोड़ी भी वहाँ है, तो अभी थोड़ा दुबरी पतली है, रत्नाकर लाइन की है। क्योंकि ये जहाँ थी जिसके पास हो उसने ही ज़्यादा खान पान नहीं खिलाया, और इधर हमारे पोपट भाई नहीं खिलाते। लेकिन ये जो ठाण पे आएगी ना, तब इसलिए वो वहाँ ही है, 1 महीना से है वहाँ। महीना को पहले ही ख़रीदा तो हुआ, लेकिन वो घोड़ों बताने के लिए वहाँ ही रुकी हुई है, क्योंकि ये मीटिंग के लिए छोड़ के आया है। तो ये
तेज रूप तो वापस घर पे आ गई है, लेकिन उसी घोड़ी वहाँ ही है। ये तेज रूप जैसी ये खूबसूरत तो नहीं है, तो लेकिन है लाइन की। इतनी ऊंचाई भी नहीं है इसकी तेज रूप जितनी, लेकिन वो जब से छोटी थी तब से ही उसको पूरा खाना नहीं मिला है। वो भी कोई बड़ी नहीं है, 3.5 साल की है, लेकिन जिस बार घर पे होगी वो उसने अहमदाबाद में किसी के पास थी, तो वही आदमी कंजूस था और वापस पोपट भाई लेके आया, उनसे मैं ख़रीदा हुआ है, लेकिन अभी हमारे घर पे नहीं आई है। वो आएगी वहाँ से, हमारा जब ये रूम तैयार हो जाएगा तब, और कहाँ ये ठाण में आ जाएगी तो खोड़ा बता के ही आएगी मीटिंग करके इधर, इसीलिए वहाँ रखी है। लेकिन उसको वहाँ रखना ही पड़ेगा। हमारे इधर थोड़ा जगह की भी प्रॉब्लम है और अभी ये रूम का काम चल रहा है, तो हो जाएगा तब उसको ही वहाँ से हमारे घर लाएंगे। क्योंकि हमारा कोई भी एनिमल होगा दूसरे के घर पे रहता है तो हमारे जैसे उसको सेवा साकरी नहीं होगी, खान पान भी नहीं मिलता। तो हमारे पोपट भाई तो बहुत बड़ा कोई आदमी नहीं है, इसीलिए सादा खान पान नहीं खिलाते, थोड़ा कंजूस भी है, सादा रखते हैं। हम बोलते हैं आप कम रखिए, ज़्यादा मत रखिए, जितना रखो सुखी रखो। अब 10 मत रखो, आप 5 रखो, कोई भी होगा। मैं तो सबको बोलता हूँ, मेरे पास सब मिला के घोड़ी, गाय, घोड़ा, काकरे सब मिला के 115 के आसपास है, लेकिन उसमें आके आप कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये कमज़ोर है। हम ऐसा सबको ये खान पान खिलाते हैं, जो कोई खाना खाएगी नहीं तो हो सकती है कमज़ोर, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दूध देती है उसको ही सब मिलेगा, ये सबको एक ही मिलेगा। घोड़ी और घोड़ा को अलग से मिलता है, लेकिन जो गाय दूध देती है तो जी, जो गाय दूध नहीं देती और बछड़ी होगा, बछड़ा होगा, सबको एक ही खाना मिलेगा। जिस बड़े को मिलेगा वो छोटे को भी मिलेगा, और छोटे को तो अलग से दूध भी मिलेगा। ये देखो हमारी तेज रूप तूफान कर रही है। ये शांत है, क्योंकि शांत है, उसको पूरा खान पान नहीं मिला है, तो इसलिए वो शांति रहेगी, कहाँ से तूफान करेगी।